ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। जय गुरुदेव सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण
अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम उदाहरण जय गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सद्गुरु देव की गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाय बलिहारी गुरु आपकी मोहे गोविंद दियो है दिखा। प्रसिद्ध दोहा है। सामान्य अर्थ जो हम समझते हैं वो ये है कि गुरु और गोविंद दोनों साधक के सामने उपस्थित हुए। तब साधक द्विधा में पड़ गया कि पहले किसको पाए लागू। फिर उसने निर्णय किया कि गुरुदेव आपकी बलिहारी है, आपके ही कारण मुझे गोविंद मिले, इसलिए आप ही को पहले वंदन करता हूं। ये जो साधारण अर्थ हम समझते हैं, संतों की दृष्टि ही कुछ निराली है। एक संत ने बहुत इसका गूढ़ार्थ बताया कि अर्थ जैसा तुम जानते हो समझते हो ऐसा नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु और गोविंद दोनों सामने आकर उपस्थित हुए। साधक के मन में द्विधा हुई, किसको लागू पाए। और जब जब साधक के शिष्य के मन में सवाल पैदा होता था तब तब गुरु उसको समाधान देते थे। तो आज नहीं देंगे। आज भी गुरु ने समाधान दिया कि बेटे उलझन में फंसे हो ना, लो मैं जवाब देता हूं। तो गुरु ने जवाब दिया, बलिहारी गुरु आपकी कि मोहे गोविंद दियो बता। उंगली करके बता दिया कि बेटे पहले उनको वंदन करो, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, इष्ट तो साध्य तो वो, इसलिए पहले उनको वंदन करो। बलिहारी है गुरुदेव आपकी। जब जब समस्या पैदा हुई आपने समाधान दिया। आज भी जब समस्या पैदा हुई कि किसको पहले पाए लागू, आज भी आपने समाधान दिया, मुझे गोविंद दियो बताए। मुझे बता दिया गोविंद को और कहा कि पहले उसको वंदन करो। भगवान को आगे रखकर स्वयं पीछे हट जाए वही सच्चा गुरु है। भगवान को पीछे रख दे और स्वयं आगे आ जाए वो गुरु नहीं। गुरु की सही परिभाषा, सही व्याख्या, गुरु की सही पहचान ये दोहे में। मैं तो माध्यम हूं वत्स, हकीकत में तुम्हारा नाता तो उनसे है। साध्य तो परमात्मा, उनको वंदन कर। भगवान को पीछे रख दे पर स्वयं आगे आ जाए, खुद को पूजाने में, खुद की जय जयकार कराने में लगा रहे, वो गुरु नहीं। भगवान को आगे करे, स्वयं पीछे हट जाए। एक बार साधक को भगवान मिल गए तो फिर पीछे हट गए। सदगुरुदेव के चरणों में वंदन किया, स्तुति की और शुकाचार्य परीक्षित राजा को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। वहां प्रथम स्कंद को विराम दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्याम् पारमहंस्याम् संहितायां समाप्तोऽयं प्रथम स्कंदः। द्वारिकाधीश की जय। द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत का सबसे छोटा स्कंद है। केवल 10 अध्याय है द्वितीय स्कंद के। 3 प्रकरण हैं। प्रथम 2 अध्याय में ध्यान प्रकरण है। एक अध्याय में सूक्ष्म ध्यान और दूसरे अध्याय में स्थूल ध्यान बताया है। फिर 2 अध्याय में श्रोता और वक्ता के हृदय की शुद्धि का वर्णन है। तीसरे अध्याय में श्रोताओं के हृदय की शुद्धि का वर्णन है और चौथे अध्याय में वक्ता के हृदय की शुद्धि का वर्णन है। और अंतिम 6 अध्याय में
विचार की पराकाष्ठा यानी मनन बताया है। तो ध्यान, हृदय शुद्धि और मनन 3 प्रकरण हैं द्वितीय स्कंद के। सबसे छोटा स्कंद है लेकिन बहुत महत्व का। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंद से श्री शुकाचार्य परीक्षित राजा को उपदेश का आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश का आरंभ करते हैं। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो बोले हैं बहुत महत्व का है। यहां द्वितीय स्कंध में शुकाचार्य जो बोले हैं बहुत महत्व का है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही स्थित प्रज्ञ के लक्षण आते हैं। यहां श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध में ही चतुश्लोकी भागवत आया है। एक गंगा तो बह रही थी, अब दूसरी गंगा शुकाचार्य के मुंह से बहनी शुरू हुई। सभा बैठी है, आगे मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित बैठे हैं और शुकाचार्य के मुंह से गंगा प्रकट हुई। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री शुक उवाच वर्यान्वेषते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिनाम्। निद्रयार्यते नक्तम् व्यवायेन च वावयः। दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा देहावत्य कलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। निद्रयार्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन नीरे गरे नीरे सा पाम गम गरे सा नीरे गरे नीरे सा। हर राग अपना एक परिचय है। शुद्ध शास्त्रीय संगीत भारतवर्ष की देन है विश्व को। पश्चिम में गया जहां सूरज ढलता है तो विकृत हो गया, डिस्को बन गया। वो भी संगीत ही है लेकिन डिस्को थोड़ा विकृत हो गया। डिस्को एक्साइट करता है, वेस्टर्न म्यूजिक एक्साइट करता है, शास्त्रीय संगीत शांत करता है। एक्साइट करेगा डिस्को, डिस्को बजने दो। आप भक्त भी है ना, कोई बात नहीं, आपके हाथ में माला होगी लेकिन उसकी रिदम के साथ आपका पग आपको भी पता नहीं रहेगा, चलेगा और आपका पग हिलता रहेगा।
रिदम के साथ। डिस्को एक्साइट करता है, अशांत करता है, शुद्ध शास्त्रीय शांत करता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, बीज बोए गए 2 पात्रों में, और एक पात्र पर जहां बीज बोए गए थे पानी दिया, खाद और पानी दोनों दिए गए, लेकिन वहां डिस्को बजाया गया। क्या असर होती है, क्या प्रभाव पड़ता है? प्रयोग किए हैं वैज्ञानिकों ने। एक जगह डिस्को बजाया गया और दूसरी क्यारी में, वहां जहां बीज बोए गए थे, वहां शुद्ध शास्त्रीय संगीत बजाया गया। तो जहां शास्त्रीय संगीत बजाया गया वहां बीजों का विकास बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी। और जहां डिस्को बजाया गया था वहां कई बीज तो अंकुरित ही नहीं हुए, और जो अंकुरित हुए उसका विकास इतना अच्छा नहीं हुआ। ये प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने। शुद्ध शास्त्रीय संगीत, शिव जी के डमरू से निकले 7 सुर, मां वीणा वादिनी सरस्वती, उसकी वीणा बजती रहे। आइए सब स्तुति करें शुद्ध शास्त्रीय संगीत। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 हे वीणा पाणी, जय जय जय। सब गाइए, सब गाइए। जय 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 हे वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी। सप्तसुरों की तू महारानी, सप्तसुरों की तू महारानी, सप्तसुरों की तू महारानी, सप्तसुरों की तू महारानी। वेदों ने भी महिमा न जानी,
आज असुरों के दीप जला दे, 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 रोम रोम संगीत जगा 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 जगा दे। दे। जय 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 वीणा पाणी, जय जय वीणा पाणी, जय 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 वीणा पाणी, जय जय वीणा पाणी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 वीणा पाणी, जय जय वीणा पाणी। बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, 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 बोलत घुंघरू, बोलत घुंघरू, बोलत घुंघरू, बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, बोलत घुंघरू बाजे पायलिया, झूम रही है सारी नगरिया, 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 जय 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 वीणा
7 सुर निकले शिव जी के डमरू से, कई प्रकार के राग बनकर शुद्ध शास्त्रीय संगीत में हमारे पास एक खजाना है। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप, आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, लोक हितार्थ हुआ है तुम्हारा प्रश्न। आत्मवादियों ने जिस विषय का स्वीकार किया है उस विषय का प्रश्न है तुम्हारा। राजन, श्रवण करने योग्य हजारों विषय है, करने योग्य हजारों काम हैं, लेकिन मानव कुछ करना चाहे तो ना। निद्रा में बीतती है रात्रि या विषय भोग में बीतती है, अर्थोपार्जन में बीतता है उसका दिन, और देह गेह पुत्र परिवार में आसक्त वह मूढ़ अपनी आयु को बीतती हुई देख रहा है, फिर भी पश्यन्नपि न पश्यति, सावधान नहीं हो रहा। भगवान शंकराचार्य भी कहते हैं, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनम्, प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तो यतरंगभंग चपला विद्युच्चलं जीवितम्, तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना, तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनम्, हर पल आयु का नाश होता है। फूटे हुए घड़े में भरा पानी है जीवन, जब से घड़ा भरा ठीक उसी वक्त उसके खाली होने की शुरुआत हो चुकी है। जन्म हुआ ठीक उसी वक्त मृत्यु की ओर हमारी यात्रा का आरंभ हो गया है। पल 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 बीतती है और मृत्यु की हम और करीब होते जाते हैं। आयुष नीर तन अंजलि टपकत श्वासोश्वास, आयुष का जल है, तन है अंजलि, जैसे टपकती रहती है, अंजलि से जल टपकता रहता है, श्वास श्वास तन की अंजलि से आयुष्य का नीर टपकता रहता है। याति क्षयम यौवनम, यौवन का क्षय होता है। बचपन दौड़ता है युवानी की ओर और यौवन दौड़ता है बुढ़ापे की ओर, बुढ़ापा दौड़ता है मृत्यु की ओर। प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः, गए हुए दिन बीते दिन वापस नहीं आते। काल जगत का भी भक्षण कर लेता है तो हम कौन होते हैं। लक्ष्मीस्तो यतरंग भंग चपला, लक्ष्मी तो है पानी में उठते तरंगों की तरह चंचल चपल, आती है चली जाती, बादल की छाया की तरह, कभी धूप कभी छांव, कभी संपत्ति कभी विपत्ति। विद्युच्चलम जीवितम, जीवन है बिजली की तरह, चमकती है बिजली आकाश में, उसकी आयु कितनी, जीवन वैसा ही है। तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। जगत को खा जाने वाला है काल, सावधान। राजन, जिसका मृत्यु आया है नजदीक, उसे सबसे पहले तो यह करना चाहिए कि मृत्यु का भय छोड़े, स्वागत के लिए तैयार हो जाए। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, फिर भय क्यों? स्वीकार के लिए आप बाध्य हैं, लेकिन मृत्यु का भय जाए कैसे? 3 साधन बताए। भाव जागे तो भय भागे, छोटा सा सूत्र है। भाव जागे तो भय भागे, लेकिन भाव कब जागे? भगवान से युक्त होगे तब ही भाव जागृत होगा। हमने चर्चा की है पहले के प्रवचनों में। भगवान से युक्त हुए बगैर भाव जागृत नहीं होता, और भगवान से युक्त होने के लिए 3 साधन बताए, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः,
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्रवण, स्मरण और कीर्तन। श्रवण श्रद्धा पूर्वक करें, श्रद्धायुक्त होकर करें। स्मरण, जगत का विस्मरण हो जाए और भगवान का स्मरण हो तो मरण धन्य हो जाएगा। कीर्तन, कंचन कीर्ति कामिनी के मोह को छोड़कर करें। श्रवण, स्मरण, कीर्तन से भगवान से आप युक्त हो जाओगे, योगी बन जाओगे, और जब योगी बन जाओगे, युक्त हो जाओगे, भाव जागृत हो जाएगा। भाव जागृत हो जाएगा तब भय भागेगा, मृत्यु का भय छूटेगा। राजा परीक्षित, द्वापर के आरंभ में मैंने अपने पिता वेदव्यास जी से जो भागवत सीखा है आज तुम्हें सुना रहा हूं। कली के आरंभ में सुना रहे हैं। एक बात तुझे बता दूं, मुझे विश्वास है तू मुझे समझ पाएगा। यदि नहीं समझ पाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन तू मुझे समझ पाएगा ऐसा विश्वास है। इसलिए तेरे सामने एक बात स्पष्ट कर दूं राजा, कि मेरी निष्ठा निर्गुण में है, सगुण में नहीं। मेरी निष्ठा निर्गुण में है, फिर भी मैं सगुण की कथा क्यों करता हूं, यह सवाल पैदा हो सकता है, उठ सकता है। तो इसका एक ही जवाब है राजा, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। मैं निर्गुण में परिनिष्ठित होते हुए भी ये कथा इसलिए तुम्हें सुना रहा हूं कि कथा ने मेरे चित्त को पकड़ लिया है, इस भांति पकड़ लिया है कि अब कथा कहे बगैर मैं रह नहीं सकता। तुम्हें शाप हुआ है इसलिए मुझे दया आ गई है और मैं सुना रहा हूं, ऐसा नहीं। इसलिए सुना रहा हूं कि अब मैं कहे बगैर रह नहीं सकता। इस कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया। शुकाचार्य जैसे परमहंस महात्मा के चित्त को भी कथा ने इस भांति पकड़ लिया, तो फिर हमारे चित्त को पकड़ ले और 3 घंटे कहां बीत जाए उसमें क्या आश्चर्य है, पता भी नहीं। आइए 3 घंटे बीत चुके हैं, घड़ी भी कह रही है कि अब रुकिए। भगवान के जय जयकार के साथ हम सब यहीं विराम लें। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है। मन, बुद्धि और वाणी से परमात्मा अतर्क्य है। वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। ब्रह्म को अनिर्वचनीय बताया है हमारे वेदों ने। उपनिषद भी कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी का जहां विराम हो जाता है, मन से जो अप्राप्य है, वाणी का विषय नहीं है, फिर भी कोई वर्णन किए बगैर रहा नहीं। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। क्योंकि भगवान का गुणानुवाद यही वाणी का साफल्य है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं जानता हूं वाणी का विषय नहीं है ब्रह्म, फिर भी मैंने इसलिए वाणी से बताने की कोशिश की कि मेरी वाणी सफल हो जाए।
निज गिरा पावनी करनिका। निज गिरा पावनी करनिका। राम जस तुलसी कहो निज गिरा पावन गिरा पावनी करन कारण। राम जश तुलसी कहो निज गिरा। अपनी गिरा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम का यश गाया। तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कोने लयो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पार कवि कोने लयो। निज गिरा पावनी करन। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जसादर गावही। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जसादर गावही। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। निज गिरा पावन करन कारण। श्री राम का चरित्र तो अपार सागर है, कौन कवि पार पाता है उसका। फिर भी मैंने अपनी गिरा को अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम के चरित्र का वर्णन किया। मैं जानता हूं ब्रह्म अतर के मन बानी और बुद्धि से हैं, फिर भी तदपि कहे बिनु रहा न कोई। क्योंकि जब तक हम वाणी से उसके गुणानुवाद नहीं गाते तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं होती। शुकाचार्य जी ने बताया राजा परीक्षित को, हे राजा, निर्गुण में परिनिष्ठित होते हुए भी आज मैं सगुण की कथा तुम्हें कह रहा हूं, क्योंकि तुम पर कोई दया आ गई है, तुमको शाप हो गया है, इसलिए मैं दया से प्रेरित होकर तुम्हें कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिना कहे मैं रह नहीं सकता। इस कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया। राजन, यह भागवत पुराण है जो मेरे पिता वेदव्यास जी से मुझे मिला, आज मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान्, यस्य श्रद्धा तामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। राजन, खटवांग राजा को जब पता चला कि मेरा आयुष्य अब 2 घड़ी का ही रह गया है, 48 मिनट, तो भी राजा खटवांग मुक्ति को प्राप्त हुए।
तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हाथ में तो 7 दिन है। तुमने पूछा है राजा, जिसकी मृत्यु नजदीक आए उसे क्या करना चाहिए? मैंने बताया, पहले तो मृत्यु का भय छोड़ना चाहिए। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, भय को निकाल दो। मृत्यु तो मालिक का बुलावा है, बुलावा आएगा एक ना एक दिन, जाना। ये कोई अपना घर थोड़ी है, ये तो सराय है। रैन बसेरा कर लिया, सुबह होते ही चलना। स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, मृत्यु का भय छोड़ो। यदि यह प्रश्न है कि मृत्यु का भय कैसे जाए, तो सीधा सा सूत्र है, भाव जागे भय भागे। भाव कैसे जागे? भगवान से युक्त होने से। युक्त हो जाओ, योगी बन जाओ। भगवान से युक्त कैसे हो सकेंगे? 3 साधन बताए, श्रवण, स्मरण और कीर्तन। जिसकी मृत्यु नजदीक आई है, ऐसे धीर पुरुष को चाहिए कि ग्रह को छोड़कर किसी तीर्थ में जाकर निवास करे। ग्रह में रहकर, घर में रहकर भी भक्ति हो सकती है, लेकिन कब तक रहे घर में? जब तक हमारी जरूरत है घर में। अब जरूरत नहीं है, पता कैसे चलेगा? चल ही जाता है। आंख और कान यदि खुले रखो तो पता चल ही जाता। हम समझने की कोशिश नहीं करते। एक समय ऐसा होता है, तुम ऑफिस से घर पर आए, पत्नी गई थी पड़ोस में बातें करने, तुरंत हाजिर हो गई कि उनके आने का समय हो गया। बच्चे शरारत कर रहे थे, पापा को आता हुआ देखकर चुपचाप अपनी पढ़ाई करने लगे। घर में सब सुव्यवस्थित होने लगा। समझो तब तक तुम्हारी घर में जरूरत है। और फिर एक दिन ऐसा आए, ऑफिस से घर पर आओ, बच्चे तूफान मस्ती कर रहे हैं, तुम्हारी सुन नहीं रहे। पत्नी गई है पड़ोस में बातें करने, तुम्हें पानी देने वाला भी कोई नहीं है। बार बार बच्चों को भेजते हो बुलाने, तब वो आती है देवी, लेकिन बोलती हुई कि बस हम तो गुलाम ही हैं आपके। आए और तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित होना ही पड़ता है। हमारा सुख आपसे सहन नहीं होता। पड़ोस में जाकर 5 मिनट बातें कर रहे थे मीठी, आपसे सहन नहीं हुआ, तुरंत बुलावा भेज दिया। 3 बार पानी मांगो तब पानी मिले, और चाय बनाने को कहो तो रसोई घर में बर्तन की आवाज बढ़ जाए, तब समझना कि अब घर में जरूरत नहीं है। धक्के मारकर कोई निकाल दे उससे पहले अच्छा है हम स्वयं निकल जाए। मृत्यु जिसका नजदीक आया है, उस धीर पुरुष को चाहिए, ग्रहात प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुता। कई लोग पूछते हैं मृत्यु नजदीक आया है, कैसे पता चलेगा? परीक्षित को तो पता चल गया कि 7 दिन के बाद मरना है, मृत्यु नजदीक आ गई। हमको कैसे पता चलेगा? चलता ही है पता। बिना नोटिस भेजे मृत्यु कब आती है? लेकिन मृत्यु की नोटिस हम पढ़ते ही कहां? द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मगमग अलग परम, चग चग मुख दंत बचन जब फग फग, जम अनुचर लगभग जगरम। भगवद भज चेत सुभग नर जग भर, पिंगल सुयश अचल प्रसरे, झटपट मन चेत कपट तज खटपट, काल नपट शिर झपट करे। पता चल ही जाता है मृत्यु नजदीक है। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। लक्षण है मृत्यु के। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम, चग चग मुख दंत बचन जब फग फग, जम अनुचर लगभग जगरम। समझ में आया कुछ? चलो समझाएं। द्रग द्रग नहीं तेज, द्रग यानी नयन, तो 2 बार द्रग शब्द आया। द्रग द्रग नहीं तेज, दोनों आंखों की रोशनी चली जाएगी। द्रग द्रग नहीं तेज,
देह जब डगमग, बिना लकड़ी के आधार के चला नहीं जाएगा, चल नहीं पाओगे। देह डगमग, द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। जाना है उत्तर में और चले जाते हैं पश्चिम में पग। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। चग चग मुख दंत, रात होते ही जैसे ऑफिस खाली करके सब कर्मचारी अपने अपने घर को चले जाते हैं, उसी तरह ये दांत मुंह की ऑफिस खाली करके इस्तीफा दे देकर सब चले जाएंगे। चग चग मुख दंत, बचन जब फग फग, और बिना दांत का मुंह हो जाएगा तो बचन फग फग। फिर क्या बोलते हो, लड़के की बहू समझ नहीं पाएगी। तुम खाना चाहते हो शीरा, और बहुत कुछ समझेगी, लेकिन शीरा नहीं समझेगी। या तो नहीं समझने का नाटक करेगी, क्योंकि बना देना पड़ता है ना। बुढ़ापे में तो फिर ऐसी दशा होती है, लकवा ग्रस्त हो गया है यदि बायां हाथ, और कथा में या मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए तैयार हुए, तो बच्चों को कहा, लड़कों को, बेटे जरा मंदिर जाना चाहता हूं, थोड़े पैसे तो दे देना, तो वहां कुछ दान धर्म करूं। तो लड़के कुर्ते की वही जेब में पैसे रखते हैं जिस हाथ लकवाग्रस्त हो गया है। बायां हाथ यदि लकवाग्रस्त हो गया है तो बाईं जेब में ही पैसा रखेंगे, ताकि पिताजी बिना खर्च किए ही घर पर लौट आए। हाथ जाए तो पैसा निकालेगा ना, लकवाग्रस्त हो गया है हाथ। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग, पग पग मग मग अलग परम। चग चग मुख दंत, बचन जब फग फग, तो जम अनुचर लगभग जगरम। अब समझिए कि यम के दूत नजदीक आ गए। अब तो भगवद भज, अब तो भगवान का भजन कर। अब तो भगवद भज चेत, सावधान चेत। सुभग नर, ऐ भाग्यशाली नर। भाग्यशाली इसलिए कहा कि तुझे मनुज शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर तुझे मिला। यही तनु कर फल विषयन भाई। मानव जन्म का हेतु विषय भोग नहीं है, जिसमें स्वल्प सुख अंत दुखदाई। जिसमें थोड़ा सुख है और अंत तो जिसका सदा दुखदाई है। विषय भोग के लिए मानव जीवन नहीं है। एहि तन पर फल विषयन भाई, स्वल्प सुख अंत दुखदाई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। मंगल भवन मंगल हाई, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी।
द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुचर लग भग जगरम भगवद भज चेत सुभग नर जग भर पिंगल सुयश अचल प्रसरे झटपट मन चेत कपट तज खटपट काल नपट शिर जपट करे तारे काल नपट शिर जपट करे तेरे काल नपट शिर जपट करे तेरे। हवे तो अब तो भगवत भज, अब तो भगवत भज चेत सावधान सुभग नर ऐ भाग्यशाली मनुष्य। भगवत भज चेत सुभग नर जग भर पिंगल सुयश अचल प्रसरे। तो सारे जगत में तेरा अचल सुयश का प्रसार होगा। जटपट मन चेत कपट तज खटपट काल नपट शिर जपट करे तेरे काल नपट शिर जपट करे तेरे काल नपट। झटपट मन चेत, अब ज्यादा समय नहीं है, काल मंडरा रहा है तेरे पर। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। तीर्थ में, पुण्य स्थान में, पवित्र स्थान में जाकर रहे, एकांत में रहे। एकांत यानी क्या? खिड़की और द्वार बंद कर दे और घर में हम अकेले, ये एकांत है? घर में होते हैं हम अकेले, लेकिन मन में तो लगे होते हैं मेले। मन में कितने हैं? मन में तो मेला लगा, घर में भले ही तू अकेला। घर छोड़ के वन में बास किया, मन वासना त्याग किया ही नहीं। घर छोड़ के वन में बास कियो, लेकिन मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंच केश बढ़ाय के धुनी तपे, सत भोग हरि को दियो ही नहीं। सतसंग को रंग गुमाई दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पिया लो पियो ही नहीं। तूने प्रेम पिया लो पियो ही नहीं। तूने प्रेम पिया लो पियो ही नहीं। घर छोड़ के वन में चला जाए, लेकिन मन में तो संसार यदि रहता है तो वन में जाना निरर्थक है। एकांत का अर्थ खिड़की और द्वार बंद करके हम अकेले घर में रहे, वो नहीं। एकांत का अर्थ समझिए मेरे भाई बहन, बड़ा अनूठा शब्द है एकांत। एकांत का अर्थ होता है एक में सबका अंत। एक अंत। एक कौन है? ईश्वर। उसमें मन और सभी इंद्रियों का अंत, लय, उसका नाम है एकांत। वो तो साधना है, एकांत भूमिका है। मन और सब इंद्रियों को भगवान में लगावें, एकांत सिद्ध करें। लेकिन एक भूमिका हो जाए, बाद में एकांत में रहो। क्योंकि साधु संतों को एकांत यदि भगवत भजन के लिए प्रेरित करता है, यदि हमारी भूमिका नहीं बनी अभी,
दुर्जन एकांत में ही पाप भी करते हैं। जब तक एकांत की भूमिका नहीं है तब तक तो संग में रहना अच्छा है, लेकिन संग में रहे तो किसके संग में रहे यह भी देखना। ऐसे साधु पुरुषों का संग करें जिसके संग में केवल भगवत चर्चा ही हो। बाद में एकांत की भूमिका बन जाए एकांतवास। जितासनः जितश्वासः जितसंगः जितेंद्रियः। फिर आसन को जीतें। यहां अष्टांग योग की बात है। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको अष्टांग योग कहते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, भगवान शिवजी योगीश्वर है, परम योगी है शिवजी। इसलिए शिवालय में अष्टांग योग के दर्शन होते हैं। आप शिवजी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कभी ध्यान से दर्शन किया? कभी आपके मन में विचार आया कि नंदी तो है, ठीक है, भगवान शिवजी का वाहन है, लेकिन कछुआ क्यों है शिवजी के मंदिर में? नंदी के आगे कछुआ होता है, कछुआ क्यों? मूर्तियों के द्वारा हमारे ऋषियों ने अध्यात्म समझाया है, अध्यात्म बताया है, लेकिन हमने केवल धर्म को क्रियाकांड में ही आबद्ध कर दिया। बस गए शिवजी के मंदिर में, पानी चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाए, चंदन लगाया, अक्षत चढ़ाया, फूल चढ़ा दिए, समझ लिया पूजा पूरी हो गई, आत्मतुष्ट होकर घर पर चले आए। वहां मूर्तियों में जो अध्यात्म का दर्शन हो रहा है उसकी ओर कभी हमारा लक्ष्य ही न गया। शिवालय में अष्टांग योग के दर्शन। पहले यम, फिर नियम। 5 स्टेप्स पहले यम के चढ़ने होते हैं, फिर थोड़ी जगह आएगी, फिर 5 नियम, 5 यम और 5 नियम, तब मंदिर में प्रवेश मिलेगा। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे पहले ही नंदी बैठा है। नंदी माने आसन, यम नियम के बाद आसन। नंदी का ध्यान शिव की तरफ है। आप शिव का ध्यान करना चाहते हैं तो आसन तो सिद्ध करना होगा। आप भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं तो भी आसन सिद्ध तो करना पड़ता है ना। 3-3 घंटे सुबह शाम एक ही जगह बैठना, और आसन सिद्धि के लिए यम नियम आवश्यक है। आहार नियमन करना पड़ता है, यम नियम जरूरी है। तो पहले 5 स्टेप्स चढ़िए यम के, फिर थोड़ा चलिए, फिर 5 स्टेप्स आते हैं। पहले ऐसी रचना थी, आजकल तो फिर अब बनने लगा है। पहले 5 यम, फिर 5 नियम, मंदिर में प्रवेश, फिर नंदी बैठा मिलेगा। नंदी माने आसन। आसन लगाओ, आसन सिद्ध करो। यदि 3 घंटे का आप आसन सिद्ध नहीं कर सकते तो कथा श्रवण भी नहीं कर सकते, फिर ध्यान कैसे कर पाओगे? घंटों भर बैठा रहना पड़ता है। तो आसन, जैसे नंदी बैठा है, वृषभ बैठा, फिर प्राणायाम। तन तो बैठा, लेकिन यदि मन नहीं बैठा है तो, मन भटकता है तो मन को स्थिर करना। प्राणायाम का अर्थ है हनुमान। शिवालय में हनुमान भी है। हनुमान पवन पुत्र है, बंदर का सा रूप है। मतलब यह हुआ कि मन हमारा बंदर सा चंचल है। जैसे कपि चंचल होता है, हमारा मन भी कपि जैसा चंचल है। उसको प्राणायाम के द्वारा
वश में लेना है, मनोनिग्रह करना है। जब प्राणायाम ठीक से हम करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक साथ चलने लगती है दोनों, तो बैलेंस, संतुलन पैदा होता है, और जैसे ही संतुलन पैदा होता है मन स्थिर हो जाता है। तराजू के दोनों पल्लों में बैलेंस, संतुलन पैदा हो जाएगा तो वो जो अशांत है तराजू शांत हो जाएगा। आप कभी अनुभव करके देखिएगा, या तो हमारी चंद्र नाड़ी चलती है या तो हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। नाक से जो उच्छ्वास बाहर आता है वो या तो दाहिने नासा छिद्र से आता होगा या तो बाएं नासा छिद्र से आता होगा, दोनों से एक साथ नहीं। लेकिन जब हम ठीक से प्राणायाम करते हैं तो दोनों नाड़ी एक साथ चलने लगती है, संतुलन पैदा होता है, तो मन स्थिर हो जाता है। प्राणायाम से मनोनाश नहीं होता, लेकिन मनोनिग्रह होता है। हनुमान जी पवन पुत्र है, प्राणायाम में यही तो करना। बाएं नासा छिद्र से हम पवन को, वायु को अंदर लेते हैं, उसको पूरक कहते हैं, फिर रोके रखते हैं, और फिर दाएं नासा छिद्र से उसको छोड़ते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तीनों क्रियाओं में अपने इष्ट मंत्र का जप करें, इष्ट मंत्र का जप करते हुए करें। तो ठीक से यदि प्राणायाम हुआ, मनोनिग्रह होगा, कपि जैसा चंचल मन शांत हो जाएगा। बाद में प्रत्याहार। मन यदि आपके काबू में आ गया, मन का निग्रह यदि आपने कर लिया, तो अब इंद्रियों का निग्रह करना सरल है। बिना मन को जीते इंद्रियों को जीतना संभव नहीं। राजा ने हार मान ली तो उसके सैन्य ने अपने आप पराजय स्वीकार कर लिया। मन सभी इंद्रियों का मालिक है। यदि मन काबू में आ गया, मनोनिग्रह हो गया, तो सारी इंद्रियां फिर काबू में आ सकती है। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को विषयों से वापस खींच लेना और अंतर्मुख बनाना उसे। प्रत्याहार का रूप है वह कछुआ, इसलिए शिव जी के मंदिर में कछुआ। जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है अपने भीतर, उसी तरह से इंद्रियां हमारी जो विषयों में भटक रही हैं उसको विषयों से वापस खींच लें और अंतर्मुख करें। जो बहिर्मुख है इंद्रियां, उसे अंतर्मुख बनाएं। यदा संहरते यथा संहरते चायम कुर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रत्याहार। प्राणायाम के द्वारा मनोनिग्रह हुआ, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय निग्रह हुआ। अब धारणा करिए। धारणा यानी गणपति। गणानाम पति इति गणपति। गणों के जो अधिपति है उसको कहते हैं गणपति। गणपति पोस्ट है, हाँ, जैसे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उस तरह गणपति। उसका नाम तो है विनायक। जैसे प्रधानमंत्री उस तरह गणपति, जैसे राष्ट्रपति उस तरह गणपति। हमारे देश में गणतंत्र है, और गणतंत्र है इसलिए हमारे यहां हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, सब है, राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्र देव नहीं। गणतंत्र में एक राष्ट्र देव भी तो होना चाहिए। यदि गणतंत्र का कोई राष्ट्रदेव बन सकता है तो गणपति, उसका नाम ही गणपति। गणपति को राष्ट्रदेव बनाना चाहिए, क्योंकि गणपति बहुत कुछ सिखाते हैं राष्ट्र के नेताओं को। गणपति पेट बड़ा है, होता ही है। गणतंत्र में हमारे नेताओं का भी नाक बड़ा है, स्व है कि नहीं पता नहीं। नाक का अर्थ होता है आबरू, खानदानी।
कान बड़े होने चाहिए। गणपति ज्ञान है, ज्ञानी के कान बड़े होने चाहिए, ज्ञानी का नाक बड़ा होना चाहिए, निष्कलंक उसका जीवन होना चाहिए। कान बड़े उसका अर्थ है छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सुने, एक सामान्य नागरिक की बात भी सुने, बड़े कान। राष्ट्र का नेता भी ऐसा होना चाहिए। गणतंत्र है, हर व्यक्ति की बात सुनने की तैयारी उसकी होनी चाहिए। नाक बड़ा होना चाहिए, घ्राणेंद्रिय तेज होनी चाहिए, भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसकी गंध उसको पहले से आ जानी चाहिए और सावधान हो जाए। पेट बड़ा है मतलब सारे रहस्य भरे पड़े हैं, कोई जान नहीं पाएगा, राष्ट्र के जो सीक्रेट्स हैं। इसलिए तो हमारे यहां शपथ ग्रहण समारंभ होता है। जब पद ग्रहण करते हैं तो शपथ लेनी पड़ती है। फिर भी चूहे पर बैठे तो चूहा मरना नहीं चाहिए। इतने बड़े नेता फिर भी चूहे पर बैठे तो चूहा मरना नहीं चाहिए। चूहा ही उठाएगा उसे, उसका बोझ ढोएगा चूहा, लेकिन चूहा कम से कम मरे ना, इसका ख्याल करना चाहिए। चूहा माने पब्लिक। अंत में तो इन सब का बोझ जनता पर ही है, लेकिन इतना कर बोझ नहीं होना चाहिए कि जनता रूपी चूहा ही मर जाए। जनता ही ढोएगी उसके बोझ को। संरक्षण का जो खर्च है, प्रवास का जो खर्च है, उनका रहने करने का जो खर्च है, विदेश के दौरे का जो खर्च है, सब जनता रूपी चूहा ही ढोएगा। लेकिन इतनी मेहरबानी करनी चाहिए कि मरे ना चूहा। गजानन है गणपति, हाथी के मस्तक के प्रमाण में उसकी आंख छोटी है। ज्ञानी की दृष्टि पैनी होनी चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए ज्ञानी। गणपति के दो पत्नी है, रिद्धि सिद्धि। जहां ज्ञान होता है वहां रिद्धि सिद्धि आती है, लेकिन ऐसे ही नहीं आती। ज्ञान चूहे पर विराजमान होना चाहिए। आपने कभी सोचा कितना छोटा सा चूहा और इतने बड़े गणपति बापा? छोटे से चूहे पर गणपति बैठेंगे, चूहा उसको उठाकर चलने की बात ही रहने दो, मर ही जाएगा। तो फिर चूहा गणपति का वाहन क्यों? गणतंत्र के दृष्टि से तो मैंने बताया, अब जरा आध्यात्मिक दृष्टि से भी सोचें। गणपति ज्ञान है, ज्ञानी के घर रिद्धि सिद्धि आएगी, जरूर आएगी, लेकिन ऐसे ही नहीं आएगी। ज्ञानी को चाहिए चूहे पर बैठे। चूहे का अर्थ है उद्यम। चूहा कभी लेजी बनकर बैठता नहीं, आलसी बनकर बैठा नहीं रहता। चूहा हमेशा बिजी रहता है, ऑलवेज एक्टिव। दौड़ता हुआ अलमारी में घुसता है, फिर अलमारी से बाहर निकलता है, फिर किचन में गया, किचन से फिर अलमारी में गया, काम करता ही रहता है। कैसा काम करता है वो तो जब हम अलमारी खोलकर देखते हैं तो पता चलता है, लेकिन क्रियाशील है चूहा, उद्यमी है। हां, आलसी बनकर बैठता नहीं। तो ज्ञानी यदि आलसी बनकर बैठा रहे तो रिद्धि सिद्धि नहीं आएगी। डॉक्टर तो बन गए, एमडी हो गए, लेकिन यदि प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो बंगला कैसे होगा, मोटर कार कैसे आएगी? रिद्धि सिद्धि तो तब आएगी जब वो उद्यम करे। ज्ञान का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। यदि ज्ञान का अर्थ निष्क्रियता होता तो भगवान शंकराचार्य ने केवल 32 साल की अपनी आयु में, अपने जीवन में इतना भव्य पुरुषार्थ न किया होता वैदिक संस्कृति के पुनरुद्धार का। चारों दिशाओं में 4 पीठ स्थापित की। तो ज्ञान का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। ज्ञान के साथ साथ क्रिया होनी चाहिए, उद्यम होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। ज्ञान के अनुसार जिसकी क्रिया नहीं होती तो फिर धीरे धीरे क्रिया के अनुसार उसका ज्ञान हो जाता है, तब पतन होता है। गणपति यानी ज्ञान। ज्ञान के द्वारा अब धारणा करिए। कछुआ है प्रत्याहार, अब धारणा करनी। मन काबू में आ गया, इंद्रिय सब काबू में आ गई, इंद्रियों का निग्रह हुआ, अब धारणा करिए।
दो प्रकार के ध्यान हैं, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में हमें धारणा करनी है कि ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब भगवान का स्वरूप है। यहां भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इस्लाम में और हिंदुइज्म में वही फर्क है, वही अंतर है। इस्लाम मानता है एवरीथिंग इज हिज, खलक खुदा का, सब परमात्मा का है। हिंदुइज्म इस बात को तो मानता है सब भगवान का है, लेकिन सब भगवान का है बस वहीं से यदि आप रुक गए तो विचारधारा अधूरी है। एवरीथिंग इज हिज, वी एक्सेप्ट, बट एट द सेम टाइम एवरीथिंग इज ही। सब कुछ परमात्मा का है, ये बात का तो स्वीकार हम भी करते हैं, लेकिन साथ साथ सब कुछ परमात्मा ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हम हिंदू जगत को और जगदीश को अलग नहीं मानते। हम मानते हैं जैसे नेकलेस है, सोने का हार है, तो मतलब है सोना ही हार के रूप में तुम्हारे सामने है ना। सोने का हार ऐसा जब तुम बोलते हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सोना नाम की कोई अलग व्यक्ति है और हार उसकी मालिकी की चीज है। नहीं, सोने का हार है, कहने का तात्पर्य है सोना ही हार के रूप में आया है। हार सोने से बना हुआ है। जगदीश का जगत है, तब जगदीश और जगत दोनों अलग नहीं है, जगदीश ही जगत के रूप में हमारे सामने दृश्यमान है। एवरीथिंग इज ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सब ब्रह्म ही। इसलिए सब में भगवान को देखने वाले हिंदू हिंसा कभी नहीं करते। अहिंसा परमो धर्म ऐसी बात आई। किसी का विरोध नहीं करते, सबको वंदन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में परमात्मा को देखने वाला किसी का विरोध नहीं करेगा। विरोध ही नहीं करेगा फिर हिंसा तो कैसे कर सकता है। इसलिए कल हमने बताया था, हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदु। हिंसा से जिसके हृदय में पीड़ा होती है, देखकर भी उसका नाम है हिंदू। देखकर भी पीड़ा होती है तो फिर करेगा तो क्यों। सब में परमात्मा को देखने वाले। तो स्थूल ध्यान का अर्थ है जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, यह दृश्यमान जगत है, सब भगवान का रूप है। ब्राह्मण को देखते हैं तो ऐसी धारणा करो ये भगवान का मुख है। क्षत्रिय को देखते हैं तो धारणा करनी चाहिए ये भगवान की भुजा है। वैश्य को देखते हैं तो ये धारणा करो ये भगवान के उरु हैं। और शूद्र को देखते हैं तो धारणा करो ये भगवान के चरण हैं। इसलिए शूद्र को अस्पृश्य मानना, ये तो भगवान के चरण को ही अस्पृश्य मानने का पाप करना है। भगवान के चरण स्पर्श के लिए तो हम कितने लालायित रहते हैं। जाति से कोई अस्पृश्य नहीं होता। अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलंक है। मेरे भाई बहन, यदि हिंदू धर्म को पुनः उसकी गरिमा पर पहुंचाना है तो अस्पृश्यता के इस कलंक को हमें मिटाना होगा। निकाल दो मन से बाहर, फेंक दो। जाति से कोई अस्पृश्य हो सकता है? ये तो कालिमा है हमारे धर्म पर। असंस्कारी अस्पृश्य होता है। यदि ऊंच वर्ण में जन्म लिया उसने लेकिन संस्कार नहीं है जीवन में, कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, असंस्कारी है, संस्कारहीन है उसका जीवन, तो क्या तुम उसे ऊंचा समझोगे? अपने संस्कार से, अपने कर्म से कोई ऊंचा बनता है? असंस्कारी अस्पृश्य, जाति से कोई अस्पृश्य हो नहीं सकता। शूद्र तो भगवान के चरण है। इसलिए पुरुष सूक्त में हमारे वेदों ने भी यही बात बताई